Hello class, today I am going to teach you essential fatty acid. What? Essential fatty acid. So there is four essential fatty acid. Linoleic acid, second linolenic acid, third omega-3 fatty acid, fourth omega-6 fatty acid. Once again, the four main essential fatty acid. First one is linoleic acid, second one is linolenic acid, third one is omega-3 fatty acid, fourth omega-6 fatty acid. Next, classification of lipids. So there are four main classification of lipids: simple lipids, compound lipids, derived lipids, and sterol. Once again, the classification of lipids. First one is simple lipid, second one compound lipid, third one derived lipid, fourth is sterol. So the simple lipid made up of glycerol plus 3 fatty acid. ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सिंपल लिपिड्स हैं वो मेडअप अप होते हैं ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड से, है ना। तो सिंपल लिपिड को टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है फैट एंड सेकंड है ऑयल्स। सो फैट के ग्रुप में कौन कौन आते हैं हम देखेंगे: बटर, सीरियल्स, हाइड्रोजनेटेड फैट, है ना। और ऑयल्स में है ग्राउंड नट्स ऑयल्स, है ना, ग्राउंड नट्स ऑयल, फिर है फ्लावर ऑयल्स, है ना, फ्लावर, सनफ्लावर, है ना, और है राइस ब्रान ऑयल्स, है ना, राइस ब्रान ऑयल। अब हम देखेंगे कंपाउंड लिपिड्स। सेकंड है कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स को टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है ना। तो पहला है फॉस्फोलिपिड्स, सेकंड है लिपोप्रोटीन्स, है ना। फॉस्फोलिपिड के ग्रुप में है लेसिथीन, है ना। फॉस्फोलिपिड के ग्रुप में कौन है? लेसिथीन। और यहाँ पे देखेंगे सेकंड लिपोप्रोटीन के ग्रुप में है एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड है डेराइव्ड लिपिड्स। डेराइव्ड लिपिड्स में है मोनोग्लिसराइड, है ना, मोनोग्लिसराइड, और सेकंड है डाइग्लिसराइड। कौन कौन से आएंगे इस ग्रुप में? डेराइव्ड लिपिड्स में आएंगे मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड, ठीक है। अब फोर्थ में है स्टेरॉल्स। स्टेरॉल्स को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट है कोलेस्ट्रॉल, सेकंड है फैट सॉल्युबल विटामिन, है ना, विटामिन डी, विटामिन ए, डी, ई, के। ये फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टेरॉल के सेकंड ग्रुप में रखा गया है ना। इसके अलावा है एर्गोस्टेरॉल, 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, है ना। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स ऑन द बेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, है ना। कुछ क्लासिफिकेशन देखेंगे लिपिड्स के। तो टू मेन क्लासिफिकेशन है लिपिड्स के। पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड सेकंड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो है नो डबल बाउंड, कोई भी डबल बाउंड नहीं होता है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होता है? डबल बाउंड होता है, ये हम देखेंगे। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में नो डबल बाउंड हो रहा है ना, कोई डबल बाउंड नहीं होता है। इसमें आएंगे स्टेरिक, पैल्मिटिक, मेस्ट्रिक एंड ब्यूट्रिक। ये सारे किस ग्रुप में आएंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड में के ग्रुप में आएंगे। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सेकंड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें आएंगे मोनोसैचुरेटेड, पहला है इसमें मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, नो 1 डबल बॉन्ड ऑयल, है ना, इसमें 1 डबल बॉन्ड होते हैं। और सेकंड है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो है 2 और मोर डबल बॉन्ड होते हैं, है ना।
पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, 2 and more डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो 2 and more डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, वो है लिनोलेनिक एसिड, है ना, लिनोलिक एसिड एंड आर्चिडोनिक एसिड। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। इसमें जो है क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे लिपिड्स देखेंगे, है ना। तो लिपिड में है फैट एंड ऑयल बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड कॉल्ड लिपिड्स। फैट एंड ऑयल जो है, फैट एंड ऑयल जो है एक बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ कंपाउंड को, जिसको कि हम लिपिड्स कहते हैं, ना। ये जो है जो लिपिड्स हैं ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं ना। जो लिपिड्स, ये फैट आप ऑयल बोलते हैं, ऑयल फैट जो होते हैं, जो लिपिड्स हैं ये जो है वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबल होते हैं सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो है नेचुरल फॉर्म में जो है ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, है ना। और इसके कुछ फैटी एसिड कंटेंट इन डिफरेंट फैट इन % मतलब कुछ फैटी एसिड जो है डिफरेंट जो है फूड प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो वो हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट हैं, नेचुरल फूड सोर्स हैं जिसमें फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो वो है कोकोनट ऑयल, है ना। इसको जो भी मैं प्रोडक्ट बताऊंगी, जो भी प्रोडक्ट मैं बताऊंगी उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड, सेकंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तीसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इस 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। जैसे पहला मैं बताऊंगी फैट में आपको कोकोनट ऑयल, है ना। कोकोनट ऑयल में अगर हम देखेंगे तो 92% जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है और 6% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, 2% जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं। अब पाल्म ऑयल में देखेंगे 64 सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है पाए जाते हैं, 44 मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं और 10% जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, है ना। अब हम देखेंगे कॉटन सीड्स ऑयल। जो कॉटन सीड्स ऑयल होते हैं उसमें 25% सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, 25% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, 50% जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है प्रेजेंट होता है ना। अब देखेंगे ग्राउंड नट्स ऑयल। ग्राउंड नट्स ऑयल में 19% सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, है ना। 50% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं और 31% जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब देखेंगे सनफ्लावर ऑयल, है ना। सनफ्लावर ऑयल में है 10% सैचुरेटेड फैटी एसिड, 15% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड 75% जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। अब देखेंगे सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल में 8% सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, 27% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है एंड 65% पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। सेम कॉर्न ऑयल के लिए है ना, सेम परसेंटेज जो है कॉर्न ऑयल के लिए भी है, इसको मैं दोबारा नहीं बोलूँगी। नेक्स्ट है सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल में 14% सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, 24% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, 62% पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बटर। बटर में 60% सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, 37% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं और 3% पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ गई। ये सारी चीज़ें जो है रटने वाली चीज़ें हैं, इसको आप समझ लीजिए कि कितने कितने जो है क्या क्या जो है कितने कितने % में जो है क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो ये एक तरीके से आपको रटना ही पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होगा। अब हम देखेंगे फैट।
है ना। तो फैट में हम पढ़ेंगे, तो फैट जो है ये विजिबल एंड इनविजिबल फैट होते हैं ना। फैट्स भी जो है 2 टाइप्स के होते हैं, विजिबल फैट एंड इनविजिबल फैट आप बोल सकते हैं। और ये जो है नेचुरल फॉर्म में जो है जो नेचुरल फॉर्म में एक नेचुरल सोर्स में नेचुरल सोर्स के रूप में ये अवेलेबल होते हैं, है ना। जैसे कि मिल्क हो गया, कुकिंग ऑयल हो गई, है ना, या जो सीड्स हो गए या नट्स हो गए, उनमें ये नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे जैसे सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, नट्स हो गए, मिल्क हो गया, एग, इन सब में भी जो है फैट प्रेजेंट होते हैं, विजिबल एंड इनविजिबल फैट, है ना। तो विजिबल फैट कौन है, इनविजिबल फैट कौन है, ये हम देखेंगे, है ना। तो विजिबल फैट में कौन आएंगे, विजिबल फैट के नेचुरल सोर्स कौन कौन है, मिल्क, कुकिंग ऑयल, सीड्स, नट्स, ये सारे क्या हैं, विजिबल फैट है ना। और इनविजिबल फैट्स में कौन कौन आएंगे, इनविजिबल फैट सोर्स में जो है आएंगे सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, मिल्क, एग्स, ये सब क्या है, इनविजिबल फैट है ना। विजिबल एंड इनविजिबल फैट, विजिबल क्या है, इनविजिबल क्या है, मैंने आपको बता दिया है ना। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ फैट। फंक्शन ऑफ फैट में जो है फैट भी जो है ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है ना। फैट का पहला फंक्शन क्या है कि ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी का सोर्स होता है फैट, है ना। सेकंड है थर्मल इंसुलेशन, ये जो है थर्मल इंसुलेशन भी करती है ना, मतलब एक तरीके का थर्मल इंसुलेशन भी रेगुलेट करके रखती है, आप ये बोल सकते हैं। सेकंड है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन में ये जो है बोल सकते हैं ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में ये हेल्प करती है, बॉडी की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में हेल्प करती है ना। तो उसी को बोल रहे हैं प्रोटीन एस्पिरिंग एक्शन, है ना। अब फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन। जो हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन है उनको ये प्रोटेक्ट करके रखती है। कैसे प्रोटेक्ट करके रखती है, कौन से वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखती है, जैसे हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट में हम देखेंगे तो किडनी है, हार्ट है, लीवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सारी चीज़ जो है एक इंटरनल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है समझो, है ना। तो ये जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है, ये जो ऑर्गन्स है इनको फैट क्या है प्रोटेक्ट करके रखती है, मतलब उनके सराउंडिंग एरिया में एक तरीके के स्पॉन्जी लाइक इन्वायरमेंट बनाए रखती है ना। मतलब मसल्स उनके आगे पीछे होते हैं जो कि स्पंज लाइक काम करते हैं। तो ये स्पंज लाइक काम करते हैं उन ऑर्गन के लिए, तो उन ऑर्गन को जो है किसी भी तरीके के एक्सटर्नल फोर्स से, एक्सटर्नल इंजरी से या किसी भी तरीके की कोई केमिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करके रखती है। और दूसरा कि ये जो है उनको अपने प्लेस में बनाए रखती है। ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गन जो है ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रहा है ना, लेफ़्ट से राइट की ओर मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है ना। ये क्या करती है, उनको अपने ही प्लेस में बनाए रखती है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है ये हेल्प करता है कौन, फैट, इसलिए बोला जा रहा है प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन को जो है प्रोटेक्ट करती है, किसी भी तरीके कोई भी केमिकल इंजरी है ना या एक्सटर्नल फोर्स से ये प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट जो है उनको सेम प्लेस में कीप करके रखती है ना, कीप देम इन सेम प्लेस, ठीक है। क्या करके रखती है, कीप देम इन सेम प्लेस में ये कीप करके उनको बनाए रखती है। नेक्स्ट फिफ्थ है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, विटामिन ए, डी, ई, के, है ना। क्या है फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के, दिस ऑल आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इनके एब्जॉर्प्शन के लिए भी फैट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एसेंशियल फैटी एसिड में अगर हम देखेंगे तो ये जो है फैट जो है फैट कंटेन एसेंशियल फैटी एसिड। जो फैट कंटेन है वो एसेंशियल है फैटी एसिड के लिए, जैसे कि लेनोलिक फैटी एसिड हो गया, है ना, लिनोलेनिक फैटी एसिड हो गया एंड एर्किडोनिक एसिड हो गया,
इन सब के लिए जो है ये काफ़ी एसेंशियल ऐसा बताया जा रहा है। ये क्या करती हैं, विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग टिश्यू इन नॉर्मल हेल्थ। मतलब ये जो एसिड्स हैं, ये जो फैटी एसिड हैं, ये किस चीज़ में एसेंशियल होती हैं, बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ इन नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। फिर से एक बार और सुन लेते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड है ना, फैट्स कंटेनिंग एसेंशियल फैटी एसिड। ये जो फैट्स है वो कंटेन करके रखती है एसेंशियल फैटी एसिड को, है ना। ये क्या करती है, जो लिनोलिक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है एंड आर्किडोनिक एसिड है ना, ये क्या है, एक एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो कि क्या करती हैं, विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग, क्या कर रही है ये, टिश्यू एंड नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन रखने में, है ना। हमारी नॉर्मल हेल्थ में जो टिश्यूज़ हैं, है ना, टिश्यूज़ के आप बोल सकते हैं टिश्यूज़ को मेंटेन करके रखने में एक एसेंशियल रोल प्ले करती है ना। उसी चीज़ को बोल रहा है, विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग टिश्यू इन नॉर्मल हेल्थ। हमारे नॉर्मल हेल्थ में ये जो है टिश्यूज़ को मेंटेन करके रखती है, ऐसा आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि टिश्यूज़ को मेंटेन करके रखती है ना। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। ये क्या करती है, हार्मोन्स की सिंथेसिस में भी हेल्प करती है। फैट क्या करती है, हार्मोन की सिंथेसिस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हार्मोन्स की भी सिंथेसिस करती है। एग्जाम्पल है सेक्स हार्मोन, है ना, एग्जाम्पल है सेक्स हार्मोन। अब देखेंगे सोर्स ऑफ फैट्स। फैट्स के सोर्स क्या हैं, तो इसके तीन मेन सोर्स हैं, है ना। देयर आर 3 मेन सोर्स। फर्स्ट वन इज़ एनिमल फैट, सेकेंड वन इज़ वेजिटेबल फैट, फोर्थ वन इज़ अदर सोर्स, है ना। सो फर्स्ट एनिमल फैट में हम देखेंगे इसमें कौन कौन से नेचुरल सोर्स आते हैं, तो वो है घी, बटर, मिल्क, चीज़, एग योल्क, मीट एंड फिश। दिस ऑल आर द सोर्स ऑफ एनिमल फैट। ओके, दिस इज द एनिमल फैट सोर्स। नेक्स्ट सेकेंड, वेजिटेबल फैट सोर्स, है ना। वेजिटेबल फैट सोर्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से सोर्स जो हैं, कौन कौन से फूड सोर्स हैं आते हैं, ये हम देखेंगे। तो इसमें है ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, है ना, ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, कोकोनट, आलमंड, नट्स, सनफ्लावर एंड सनफ्लावर सीड्स। ये सारी चीज़ें क्या है, वेजिटेबल फैट सोर्स हैं, है ना। क्या है, वेजिटेबल फैट सोर्स हैं जो कि वेजिटेबल्स के थ्रू आते हैं, है ना। इसके पहले हमने एनिमल फैट सोर्स देखे थे, ये क्या है, वेजिटेबल फैट सोर्स है, ठीक है। अब हम देखेंगे अदर सोर्स। अदर सोर्स में क्या क्या है, अदर सोर्स में हम देखेंगे द फैट आर फाउंड इन मोस्ट अदर फूड्स। कुछ अदर फूड्स में ये जो फैट है पाए जाते हैं, सच एज सीरियल्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, है ना। सीरियल्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स में ये अदर सोर्स जो है बोला जा रहा है इनको, है ना। फैट जो है और कहाँ कहाँ से मिलते हैं बोल रहा है, तो सीरियल्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, तो इनको एक अदर सोर्स बताया जा रहा है, ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इनविजिबल फैट। ये एक कंसिडरेबल अमाउंट में इनविजिबल फैट प्रोवाइड करती है बॉडी को, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे सो नेक्स्ट क्लास जो है हमारी होगी प्रोटीन की। अभी इतना इनफ है, नेक्स्ट डे हम जो है नेक्स्ट क्लास लेंगे प्रोटीन की, ओके।